गांव के एक किसान के घर में एक बकरी रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी के 2 नन्हे बच्चे थे। वह हमेशा अपने बच्चों की चिंता करती रहती थी क्योंकि गांव के किनारे एक घना जंगल था। इसी डर से वह अपने बच्चों को हमेशा समझाती थी, कभी जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन एक दिन बकरी का एक बच्चा जिसका नाम था टिंकू किसान के बेटे मोहन और चरवाहे रामू की बातें सुन लेता है। जंगल में हर जगह हरी भरी घास है। ये सुनकर टिंकू की घास खाने की इच्छा होती है और वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ता है। जब गौरी को पता चलता है तो वह घबरा जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। इधर बकरी का बच्चा खेल खेल में जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक 3-4 लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं। ये देखकर बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लकड़बग्घे भी हंसने लगते हैं। वाह, क्या मजेदार शिकार मिला है, काश ये हमें 2 दिन पहले मिलता। क्यों भाई? अरे भाई, तब मेरा बर्थडे और मजेदार हो जाता। खैर, अब हम इसे पार्टी मान लेते हैं। लगता है हमारी पार्टी का वजन भी बढ़ जाएगा। 250 ग्राम। तभी माँ बकरी वहाँ पहुँच जाती है। लगता है हमारी ब्लेटेड पार्टी और बड़ी पार्टी होने वाली है। 250 ग्राम में 1 किलो फ्री। चुप रहो, अगर ज्यादा हंसोगे तो जंगल का राजा शेर आ जाएगा और तुम सबको खा जाएगा। शेर क्यों आएगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को अकेला जंगल में क्यों लाई? जंगल के राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ रुकूं, जब तक वहाँ खुद ना आए। अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो शेर राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शेर को कैसे पता चलेगा कि हमने तुम्हें खा लिया है? शेर राजा मूर्ख नहीं है। देखो, सामने ताकतवर हाथी खड़ा है। राजा ने उसे हमारे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा है। अगर तुमने कुछ किया तो हाथी सब बता देगा। ये सुनकर लकड़बग्घे डर गए। वे आपस में बोले, राजा के साथ धोखा करना ठीक नहीं, जान बचाना ही बेहतर है। ऐसा कहकर वे वहां से भाग गए। बकरी ने तुरंत अपने बच्चे को साथ लिया और गांव की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन थोड़ी ही दूर गई थी कि सामने जंगल का राजा शेर आ गया। शेर ने दहाड़ लगाई। टिंकू डर कर माँ के पीछे छिप गया। बेवकूफ बकरी, क्या तुम खुद को मेरा दोस्त समझती हो जो मजे से जंगल में घूम रही हो? रुक जाइए शेर महाराज, नहीं तो आपके दोस्त को गुस्सा आ जाएगा। क्या बात कर रही हो मेरा दोस्त? महाराज, मैं आपके दोस्त की बात कर रही हूँ। बकरी, ज्यादा चालाकी मत दिखा। कहाँ है मेरा दोस्त? शेर महाराज, मैं तुम्हारी वाघ दोस्त की ही बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ? तुम्हारी वाघ दोस्त ने मुझे पकड़ा है और कहा है कि जब तक वह लौट कर ना आए तब तक मैं यहीं रहूँ। अरे मकरी, मैं क्यों तेरी बात मानूं? मत मानो, लेकिन जब वाघ दोस्त गुस्से में आएगा तो मुझे दोष मत देना। अगर फिर भी विश्वास ना हो तो कौवे से पूछ लो। वाघ ने उसे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा है। वह कहीं नहीं जाएगा, वाघ का आदेश है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाकर कौवे को डराना चाहा। कौवा बस थोड़ा सा हिला लेकिन वहीं बैठा रहा। देखा, वफादार कौवा वाघ का आदेश कभी नहीं तोड़ेगा। तुम ठीक कहती हो, कौवा सचमुच तुम्हारी रखवाली कर रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर शेर वहाँ से चला गया। बकरी ने मौका देखकर अपने बच्चे को लेकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन तभी उसके सामने वाघ आ गया। अरे क्या बात है, आज 2-2 बकरियां एक के साथ एक फ्री, आज तो मजा आ जाएगा। शेर महाराज के लिए आप शिकार करके देते हो, आज राजा ने आपके लिए खास भोजन का इंतजाम किया है। शेर राजा ने कहा है कि मैं अपनी वाघ दोस्त को ताज़ा शिकार खिलाऊंगा, इसलिए उसने हमें जिंदा छोड़ा है। अरे यह कब से हो गया? शेर महाराज मेरे बारे में इतना कब से सोचने लगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये बकरी सच कह रही है? बकरी, मुझसे झूठ मत बोलो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सच में? यह राजा ने कहा मेरे बारे में? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। राजा ने कहा कि आज मेरी तरफ से मेरे शेर दोस्त को पार्टी है। ठीक है, मैं शेर महाराज को पूछता हूँ। हाँ, आप चाहे तो गुफा में जाकर राजा से पूछ लीजिए। राजा ने खरगोश को भी मेरे पीछे नजर रखने के लिए छोड़ा है। क्या आपने उसे खरगोश पर ध्यान नहीं दिया? इतना सुनकर शेर बोला, लेकिन मेरे जाते तुम भाग गई तो अब तक भागी क्या? और मेरे निगरानी के लिए शेर राज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे ही आएगा और शेर महाराज को रिपोर्ट करेगा, है ना खरगोश? देखो मेरी बात। सुनते ही वह झट से खड़ा हो गया। उसकी नजर मेरे पर ही है। अच्छा तो ठीक है, मैं शेर महाराज के गुफा के पास जाकर शेर महाराज को पूछता हूँ। और इतना कहकर बाघ वहाँ से चला गया। मौका पाकर बकरी तुरंत अपने बच्चे के साथ दौड़ पड़ी और सीधा किसान के घर पहुंची। हाँ बच्चों, आज हम शेर, बाघ और लकड़बग्घों से टकराए, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को अपनी बुद्धि और धैर्य से बचा लिया। हमेशा याद रखना बच्चों, समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।